जय हिंद दोस्तों। आज डे 9 में बहुत ही बेहतरीन कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछी जा सकती है। इन सभी प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर। इन सभी संख्याओं के स्क्वायर का अंतिम अंक बताना है। ऑप्शन दे दिया है 0, बी में दिया है 1 और सी में दिया है 3 और डी में दिया है 5। इस तरह की प्रश्नों को बनाने के लिए एक सूत्र होता है, आप लोग ध्यान दीजिए। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 बराबर n का मतलब होता है दी हुई संख्या में अंतिम संख्या। तो यहां पर जो संख्या दी गई है उसकी अंतिम संख्या 100 है, तो n का मान हो जाएगा 100 और ब्रैकेट और n के बीच में गुना का संबंध है तो गुना हो जाएगा और n का मान 100 प्लस 1। 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। फिर दोनों ब्रैकेट के बीच में गुना का संबंध है तो गुना लिख देंगे। फिर 2n यानी कि n का जितना भी मान है उसमें क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे तो n का मान कितना है? 100 है, तो 100 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। और 200 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 201 बट्टा 6 है। अब कटाएंगे 2 तिहाई 6, 50 दूनी 100 कट गया। अब 3 से कटेगा, ये कट जाएगा। 3 छके 18, 2 बचा, 3 सते 21 कट गया। बराबर बचा 50 गुने 101 गुने 67। अब गुना करेंगे तो इकाई अंक यानी कि अंतिम अंक बताना है तो अंतिम अंक वाली अंतिम अंक से गुना करेंगे, फिर इससे गुना करेंगे, इससे 7 से 1 में गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा और 7 में 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बराबर इसका आंसर हो जाएगा 0, जो ऑप्शन ए में दिया है। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इस प्रश्न को एक और तरीके से बनाना आप लोग जान लीजिए। दिया है 1 का स्क्वायर बराबर 1 और 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौका 16। जो इकाई स्थान पे संख्या प्राप्त होगी वह 6 प्राप्त होगी और 5 का स्क्वायर बराबर 50 25, तो इकाई स्थान पे संख्या 5 मिलेगी। 6 का स्क्वायर बराबर 6 छके 36, इकाई स्थान पे संख्या 6 मिल जाएगी। 7 का स्क्वायर बराबर 7 सते 49, इकाई स्थान पे संख्या 9 मिल जाएगी और 8 का स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64, तो इकाई स्थान पे संख्या 4 मिल जाएगी और 9 का स्क्वायर बराबर 9 9 81, इकाई स्थान पे संख्या 1 मिल जाएगी और 10 का स्क्वायर बराबर 100, तो इकाई स्थान पे संख्या 0 मिल जाएगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 9 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 4 और 6 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि 9 और 1 को जोड़े तो 0 मिला इकाई स्थान पे, 4 और 6 को जोड़े तो इकाई स्थान पे 0 मिल गया। अब यहां पर देखेंगे 9 और 1 को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे संख्या 0 मिल जाएगी और फिर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पे संख्या 0 मिल जाएगी। अब जो इनमें संख्या बची वह सिर्फ 5 और 0, तो 0 ही होता है। 0 का मतलब ही होता है कुछ नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि 1 के स्क्वायर से लेकर के 10 का स्क्वायर तक जो इकाई स्थान पे संख्या प्राप्त होगी वह
5 प्राप्त होगी। 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक संख्या इकाई स्थान पे 5 प्राप्त हो रही है। बताना है 1 स्क्वायर से लेकर के 100 स्क्वायर तक, तो 10 गुने 10 बराबर 100 होता है ना, तो 5 में हम लोग क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे, तो बराबर ये हो जाएगा 10 पचे 50। इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त हो रही है वह 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। आंसर जो होगा ए। आप लोग चाहें तो सूत्र द्वारा भी इन प्रश्न को बना सकते हैं और इस नियम से भी बना सकते हैं, लेकिन सूत्र द्वारा कब बना पाइएगा, जब सूत्र याद रहेगा तभी। इतना याद रहना चाहिए कि 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक इकाई स्थान पे जो संख्या मिलती है वह 5 मिलती है। अगर इतना याद रहेगा तो इस तरह की कैसा हो प्रश्न क्यों नहीं हो, आप आसानी से बना लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। अगर इतना याद रहे कि 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक इकाई स्थान पे संख्या जो मिलती है वह 5 मिलती है, तो 11 स्क्वायर से लेकर के 20 स्क्वायर तक संख्या 5 ही मिलेगी, और यहाँ पर 21 स्क्वायर से लेकर के 30 स्क्वायर तक संख्या जो मिलेगी वह 5 ही मिलेगी। अब बताना है 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा और 2 स्क्वायर बराबर 4 मिल जाएगा और 3 स्क्वायर बराबर इकाई स्थान पे 9 मिल जाएगा। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 1 16 4 20 और 9 29। इकाई स्थान पे संख्या जो मिल रही है वह 9 मिल रही है। अब देखेंगे प्रश्न के किस ऑप्शन में 9 दिया है, तो आंसर में ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को चाहें तो सूत्र द्वारा भी बना सकते हैं, तो सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बराबर, कहाँ तक बताना है, 33 तक ना, तो n का मान हो जाएगा 33 गुने 33 प्लस 1 हो जाएगा आपका 34 गुने 33 दूना 66 और 1 हो जाएगा आपका 67/6। अब कटेगा 3 दूनी 6 और 11 यहाँ 33 कट गया। अब ये कट जाएगा 17 दूना 34 बराबर 11 गुने 17 गुने 67। इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है उसको बताना है। 7 से 7 में गुना करेंगे 49 हो जाएगा। इकाई स्थान पे संख्या 9 मिल जाएगी और 9 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होगी वह 9 होगी। अब ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन डी, यही आंसर हो जाएगा। वही तरीका आपको अच्छा लगे उसी तरीके से बनाइएगा, लेकिन फॉर्मूला याद रहेगा तभी फॉर्मूले पे आप बना सकते हैं। लेकिन अगर इतना याद रहे कि 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर तक इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होती है वह 5 ही प्राप्त होती है, तो आसानी से आप प्रश्नों को बना लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजक का इकाई अंक ज्ञात करना है। ये सारे व्यंजक को दे दिया है और ऑप्शन दे दिया है, ए में 0, बी में 5 और सी में 7 और डी में 9। इस प्रश्न को किस तरह बनाएंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। व्यंजक दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का पावर 3 प्लस 4 का पावर 4 प्लस 5 का पावर 5 प्लस 6 का पावर 6 प्लस 7 का पावर 7 प्लस 8 का पावर 8 प्लस 9 का पावर 9 प्लस 10 का पावर 10। प्रश्न में इन सारे व्यंजक को दिया है, तो 1 का पावर 1 का मतलब हो गया 1 प्लस 2 का पावर 2 का मतलब हो गया 4 प्लस 3 तिरिका 9 9 तिरी 27। इकाई स्थान पे संख्या जो प्राप्त होगी वह 7 प्राप्त होगी। 4 का घात अगर सम संख्या हो तो इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त होगी वह 6 प्राप्त हो जाएगी। और 5 का घात कितना हो क्या नहीं हो,
इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। और 6 का घात यानी कि पावर कुछ भी क्यों नहीं हो, इकाई स्थान पे संख्या 6 ही प्राप्त होगी। और 7 का पावर 7 दे दिया है तो इकाई स्थान पे 3 प्राप्त होगी। और 8 का पावर 8 दिया, इकाई स्थान पे 6 प्राप्त हो जाएगी। और 9 का पावर 9 दिया है तो 9 का पावर अगर विषम संख्या में हो तो इकाई स्थान पे संख्या 9 प्राप्त होती है। और 10 का पावर 10 दिया है तो यहाँ पे इकाई स्थान पे संख्या 0 प्राप्त हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो जा रहा है ना, तो काट देंगे। अब फिर देखेंगे कौन 10 पूरा हो रहा है। फिर यहाँ पे 9 और 1 10 हो जा रहा है, काट देंगे। फिर ये 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको काट देंगे। अब बच गया 5 6 और 6, तो अब इसको जोड़ेंगे 5 + 6 + 6 बराबर 6 6 12 5 17। इकाई स्थान पे संख्या जो मिल रही है वह 7 मिल रही है। यानी कि ऑप्शन, जिस ऑप्शन में 7 दिया होगा वही ऑप्शन लिखेंगे, तो ऑप्शन सी में 7 दिया है, यही आंसर हो गया। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।